The question is, out of 100 students, two sections of 40 and 60 students are formed. If you and your friends are among the 100 students, what is the probability that you both enter the same section? You both enter the different sections. तो यहाँ पर हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से हमें 40 और 60 के करने हैं टू सेक्शंस. ठीक है. इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स और आप दोनों को जाना है सेम सेक्शन में, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो सबसे पहले हमारे पास इन 100 स्टूडेंट्स से टू सेक्शंस बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है, टोटल आउटकम है, वो कितने हो सकते हैं. तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा? आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, टू सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 स्टूडेंट्स कैन बी फॉर्म्ड इन कितने वेज में बना सकते हैं. देखो यहाँ पर हमें अब यूज़ करना होगा सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन करना है हमें, तो कॉम्बिनेशन यूज़ होगा. पहले सेक्शन में है 40 स्टूडेंट्स, तो 100 में से हम पहले 40 स्टूडेंट्स चूज़ करेंगे, तो उसका आ जाएगा हमारे पास 100C40, राइट. इनटू इनटू क्या होगा? रिमेनिंग कितने स्टूडेंट्स बच गए हमारे पास? 60 स्टूडेंट्स बच गए ना. तो 60 में से 60 ही आपके पास जाएंगे दूसरे सेक्शन में. यहाँ आपको सिलेक्शन नहीं करना है. 60C60 आपके पास बचे ही 60 हैं, तो वही जाएंगे. फर्स्ट के लिए आपने सिलेक्शन कर लिया, या फिर आप इसका अपोजिट कर सकते हो कि 100C60 पहले 60 सेलेक्ट कर लो, देन यहाँ पर आपके पास 40C40 बचेगा. दोनों के लिए सेम आएगा हमारे पास ये. तो एक सेक्शन के लिए तो सिलेक्शन होगा, दूसरे के लिए रिमेनिंग उसी में जाने ही होंगे, राइट. और ये मल्टीप्लाई क्यों होता है? क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा होगा, जब तक आपका सिलेक्शन कंप्लीट नहीं है तब तक ये इवेंट्स जो है हमारे मल्टीप्लाई में जाएंगे. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 100 फैक्टोरियल, 40 फैक्टोरियल और 40, 100 माइनस 40, 60 फैक्टोरियल, और 60C60 ये हमारे पास 1 हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास 100, 40 एंड 60 ये बचेगा. इसे अभी सॉल्व नहीं करेंगे, जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तब सॉल्व करेंगे इसे हम. इतने हमारे पास जो है वेज बन गए हैं, जिसमें ये टू जो सेक्शंस हैं वो हम बना सकते हैं. तो फर्स्ट केस में क्या है कि आप दोनों फ्रेंड्स को सेम सेक्शन में जाना है. तो मान लो हमारे पास ए सेक्शन और बी सेक्शन, दो सेक्शन है. ए सेक्शन में है 40 स्टूडेंट्स और बी सेक्शन में है 60 स्टूडेंट्स, राइट. तो अगर आप दोनों को जाना है, पहले केस में कि अगर दोनों गए हैं 40 ए सेक्शन में, अगर ए सेक्शन में गए हैं तो यहाँ पर मेरे पास है 100 स्टूडेंट्स, राइट. ए सेक्शन में आने हैं 40, और इन 100 में हम दो भी हैं जो कि ए में जाएंगे ही जाएंगे, राइट. बाकी कितने बच गए? बाकी यहाँ पर हमारे पास बच गए हैं, दो स्टूडेंट तो ऑलरेडी इसके अंदर आ गए मेरे पास, बाकी बच गए 98 स्टूडेंट्स. तो मुझे 98 स्टूडेंट्स में से रिमेनिंग 38 जो है ए सेक्शन के लिए चाहिए होंगे. इन 40 में से 2 तो हम ऑलरेडी इसमें हैं, बाकी कितने सेलेक्ट करने हैं? मुझे 38 करने हैं. 100 में से भी तो हम दो यहाँ पर जा चुके हैं, तो मेरे पास कितने स्टूडेंट्स बच गए? 98 बच गए. तो 98 में से हम 38 जो है वो चूज़ करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, यानी कि नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे अगर ए सेक्शन में जाता है तो यहाँ मुझे 98 में से सिलेक्ट करने हैं 38 स्टूडेंट्स, राइट. तो 98C38, रिमेनिंग तो बी में जाएंगे ही जाएंगे. तो उसके लिए आप ये 60C60 लिखो या ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 ही आनी है. और अगर कंप्लीट किया जाए तो 60C60 ही आएगा यहाँ पर इनटू में. तो मुझे पहले वाले में दो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ए में थे, तो वो यहाँ पर इसलिए बचे 38, और बाकी 38 स्टूडेंट्स हमने चूज़ किस में से करने हैं? 98 में से करने हैं, क्योंकि दो तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं. तो 98C38 इंटू 60C60, ठीक है. ये 60C60 आप लिखो या ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ऐसे ही अगर दोनों स्टूडेंट्स जाते हैं मान लो बी में, अगर बी में जाते हैं, बी में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? 60, ठीक है. तो 100 में से फिर से दो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए, तो 98 बचे, और इस 60 में से भी दो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए, तो 58 बचे. तो मुझे 98 में से 58 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है. तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी बनेगी या नंबर ऑफ वेज बनेंगे वो कितने बनेंगे कि आपको 98 में से 58, पहले बी का सिलेक्शन करना पड़ेगा इस बार. तो 98 में से 58 हमने सिलेक्ट कर लिए, दो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, रिमेनिंग 40 जो है वो ए में जाएंगे ही जाएंगे.
ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास बनती है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी दैट बोथ एंटर द सेम सेक्शन। तो इन दोनों वेज का एडिशन, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लस 98 सी 58, 40 सी 40 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना था हमारा? 100 फैक्टोरियल, 40 फैक्टोरियल, 60 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो आपके पास वन वन हो जाएंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 98 फैक्टोरियल, 38 फैक्टोरियल, सो 98 माइनस 38 60 फैक्टोरियल, प्लस 98 फैक्टोरियल 58 फैक्टोरियल, 98 माइनस 58 आपके पास बचेंगे 40 फैक्टोरियल। सो डिवाइडेड बाई 100, 40, 60। न्यूमरेटर में आपको जो कॉमन ले सकते हो, जैसे कि कॉमन आ सकता है 98, रिमेनिंग का हमें एलसीएम लेना होगा, या फिर इनको यहीं पे सॉल्व करके हम कर सकते हैं। अगर एलसीएम लोगे तो 60 40 वहाँ से कैंसिल आउट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? फर्स्ट बचेगा आपके पास 40 इंटू 39, दोनों के डिवाइड में हमने अलग अलग करके ही सॉल्व कर लिया। 100 इंटू 99, प्लस दूसरा केस 60 इंटू 59, 100 इंटू 99, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर में जो हमारे पास था ना, तो हमने ए और बी दोनों के डिवाइड में अलग अलग रख के सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आएगा 17/33। ठीक है, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे तो 17/33 हमारे पास इसका जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। राइट, और दूसरा केस क्या था? दूसरा केस ये था कि दोनों के दोनों सेम सेक्शन में ना हो, डिफरेंट में हो। तो सेम सेक्शन की जब आएगी है तो उसको वन में से हम माइनस कर लेंगे तो अब डिफरेंट सेक्शंस की आ जाएगी। तो इस केस के लिए क्या होगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम सेक्शन। 1 minus 17/33, that will be equal to 16/33. Thank you.